हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम 2022 के करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको मंथ वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से पूरे 2022 का करंट अफेयर का रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज मैं आपको जनवरी 2022 का करंट अफेयर का रिवीजन करवाने वाला हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो कौन सा हाई कोर्ट है? केरल हाई कोर्ट। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है? दुबई सरकार, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। कौन से अभियान का? पढ़े भारत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारत के 33वें शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने 7 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण की थी। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? कहां पे किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित। हाल ही में चंडीगढ़ से संबंध रखने वाली हरनाथ संधू, जो मिस यूनिवर्स 2021 रह चुकी है, ये तीसरी महिला हैं। इनसे पहले 2 महिला कौन है? 1994 में इनसे पहले सुष्मिता सेन और सन 2000 में लारा दत्ता रह चुकी हैं। कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लों, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, उपयुक्त सभी। इन तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो। मुद्रा कैनेडियन डॉलर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए कनाडा में हुआ था। किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? किस देश ने? भारत ने। किसको हराकर? श्रीलंका को। तो इसमें उपविजेता कौन है? श्रीलंका। और जीता किसने है? भारत ने। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे। रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारत में रेलवे की कुल लंबाई है 68,103 किलोमीटर। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया गया है। इसमें 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। समुद्र तल से इसकी 1100 फीट हाइट है। उपराज्यपाल कौन है लद्दाख का? राधाकृष्ण माथुर। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को। स्थापना कब हुई थी भारतीय तट रक्षक की? 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, यानी आज के दिन भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी 24वें महानिदेशक हैं। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल विपिन रावत जी के नाम पे। ये हमारे भारत के पहले CDS हैं। इनका 8 दिसंबर 2021 को कुर्नूल तमिलनाडु में पत्नी मधुलिका रावत और 12 सैनिक अधिकारियों के साथ एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कहाँ पे बनाई गई? अभी मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानसभा सीट कितनी है? 403। और विधान परिषद की सीट कितनी है? यह है 100, जो सर्वाधिक है। दोनों सीट ये भारत में सर्वाधिक हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सरदना कस्बे के सलवा और किली गांव को मिलाकर बनाई गई हैं। इसमें 1080 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कितने बच्चों को? 29 बच्चों को। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 15 लड़के
और 14 लड़कियों को इसमें शामिल किया गया। इसमें कैटेगरी कौन सी है? नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला संस्कृति और बहादुरी। अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली प्रमुख बन गई है? ओएनजीसी की। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से है? उनका संबंध है महाराष्ट्र से। इनको अनाथों की माँ भी कहा जाता है। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2010 में मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाल भी इन पर बनाई गई है। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? प्रीति चंद। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी है। 1120 किलोमीटर की यात्रा को इन्होंने 40 दिन में कंप्लीट कर लिया। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रुवाल आमुंडसन, 14 दिसंबर 1911 में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो कौन सा है? एंटीगुआ और बारमूडा। 101वां कौन सा है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? हैदराबाद में, 6 जनवरी 2022 को। इसमें 35 प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। दक्कन के पठार के ऊपर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। किस देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस देश ने लगाया है? फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मुद्रा पेशो एशियाई विकास बैंक का यहाँ पे मुख्यालय है मनीला के अंदर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? उर्जित पटेल जी को। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्राब गुहा। और 72वें कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? पियरे ओलिवियर गोरिनचांस को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देश कितने हैं इसके? 190। प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। प्रथम उप प्रबंधन निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण किस भाषा में छपने की सहमति दे दी है? किस भाषा में? हिंदी में छपने की सहमति दे दी है यूनेस्को। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। महानिदेशक है आंद्रे एंजाले। सदस्य देश हैं 195। भारत कब शामिल हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है। 1946 में इसका सदस्य बन गया था। भारत के 40 धरोहर इसमें शामिल हैं। 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। 40वां कौन सा है? धोलावीरा, जो गुजरात के अंदर है। किसके द्वारा मिशन अमानत शुरू किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा खोए हुए सामान को वापस दिलाने के लिए। इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? एस सोमनाथ को। पहले कौन थे? के सिवान। इनकी जगह पे एस सोमनाथ को बनाया गया। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संगठन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटक। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? किस रेलवे स्टेशन को जाना जाएगा? केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर एक बसा नगर है। और केवड़िया के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। ऊंचाई है इसकी 182 मीटर। इसका डिजाइनर है राम वी सुतार। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर राष्ट्र को समर्पित की गई थी।
किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हंडिया उत्तर प्रदेश में होता। इनके बचपन का नाम है ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। वे शास्त्रीय कथक नर्तक के लखनऊ कालिका वृंदावन घराने के नर्तक थे। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जनवरी 2022 को पासेक्स अभ्यास कहाँ पे किया? कोचिन बंदरगाह पे इनके बीच अभ्यास हुआ था, पासेक्स अभ्यास। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की गई है? तो किस में की गई है? लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। इसकी राजधानी है लेह। जिला इसमें 2 ही है लद्दाख में, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर। किस टाइगर रिजर्व में सुपर मोम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है? किस टाइगर रिजर्व में? पेंच टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53। और नवीनतम यानी 53वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। और 52वां रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य जो राजस्थान में है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 को। आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है? किस देश की हुई है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? इस्लामाबाद। सबसे बड़ा नगर कराची। राष्ट्रीय भाषा उर्दू। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और भारत के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर। सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ, जो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखी गई थी। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। हाल ही में एयर इंडिया की नई चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया है। ये व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। 2021 में किसे दिया गया था? व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ में की गई है। मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन है इसके? गौरव खन्ना। असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान दिया गया? किसे दिया गया है? रतन टाटा को। असम की राजधानी दिसपुर। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। असम राज्य की सीमा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से लगती है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? परम विशिष्ट मेडल से नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रचा। मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया गया? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी पता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, क्योंकि आप जिस चीज़ को जितना लिखते हो तो उसको लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फरवरी माह के करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।